क्लास, टॉप क्लास, टॉप क्लास। जितनी तारीफ करे डैरेन मिचेल की, जितनी तारीफ करे ग्रैंड फिलिप्स की, जितनी तारीफ करे विराट कोहली की, मैं कहता हूं कि ऐसी बारियां देखने वाली कम ही नजर आती है। अगर मैच इंडिया जीत जाता है, जैसे हम मेलबर्न की इनिंग्स नहीं ना भूलते, T20 की, ओडीआई की, ये सबसे बड़ी इनिंग्स होनी थी अगर मैच जितवा के चला जाता। लेकिन रनिंग आउट ऑफ पार्टनर्स, लेकिन वो कहीं भी गेम को कैलकुलेशन से बाहर नहीं हुआ था। नजीब वो गेम से बिल्कुल बाहर नहीं हुआ, सिवाय गिल के बाकी सारे बैट्समैन अपनी गलती से आउट हुए हैं, सिवाय गिल से। अय्यर क्या शॉट खेली है। नीतीश रेड्डी बहुत जबरदस्त खेला है। 50 करने के बाद अग्रेशन कुछ ज्यादा ही आ गया था, दूसरी चीजों में ध्यान आप देखें। 50 के बाद उसने 2-3 बड़ी रैश शॉटें खेली हैं। राणा ने मैच बनाया, 99 रन की पार्टनरशिप लगी, जड्डू आउट हो गया। तो मैं समझता हूं कि अगर ये रन 45 ओवरों में चेज हो जाने थे, 45 ओवरों में रन चेज हो जाने थे, सिर्फ एक पार्टनरशिप 50-60 की लगती ना शुरू में, तो आप देखें कि ये मैच बड़ा इजीली जीत जाना था। लेकिन कमाल की बॉलिंग आप देखें, उनका ब्रेजवेल नहीं बॉलिंग कर रहा था, बाहर बैठा हुआ था, और वो उन्होंने ग्रैंड फिलिप्स को कैसे यूटिलाइज किया। वो यार कैप्टनसी तो, ये टीम ना अब ऐसे लगता है कि इंडिया के लिए सर दर्द है। न्यूजीलैंड की टीम चाहे कहीं पे भी हो, कहीं पे भी खेल रहे हो, न्यूजीलैंड वही टीम है जो इंडिया को हमेशा हमने देखा है आईसीसी इवेंट में भी, और टेस्ट सीरीज जीती है, आज ओडीआई सीरीज जीत गए हैं। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, इतने बड़े नाम मिस होने के बावजूद। आप एक आध मैच बता रहे, वरना पिछले तो सारे न्यूजीलैंड से इंडिया का पलड़ा भारी है। ये तो अब जाके शुरू हुआ है कि वो टेस्ट सीरीज और ये सीरीज। नजीब, मैं आईसीसी इवेंट में जो देख रहा था ना, कैलकाटा में 130 नहीं करने दिए इन इंडिया T20 में, वर्ल्ड कप में। आप देखे 2015 में भाई, आप देखे 2019 में वर्ल्ड कप में नहीं जीतने दिया। तो आईसीसी इवेंट में न्यूजीलैंड ही हावी रही है। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो इंडियन टीम को इनसे जीतने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई अभी बासित भाई ने शामी की बात की है, अभी हम डेरिल मिचेल का देख रहे हैं, कितनी जबरदस्त फॉर्म और परफॉर्मेंस में है। बासित भाई 4 बार दोनों का सामना हुआ, चारों बार शामी ने आउट किया है। सीम बॉलर है ना, स्विंग नहीं, सीम बॉलर है, और जिसका सीम हिट होता है कामी बेहतर बताएगा। नजीब देखो, अभी मैं कैप्टनसी की बात कर रहा हूँ ना, इस प्रोग्राम के कैप्टन आप हो। आप सवाल करके ना हमें उस सवाल का जवाब लेते हो। हम प्लांटेड तो नहीं करते ना, सवाल आप करते हो, जवाब हम दोनों देते हैं। तो वो काम गिल ने करना था यार। मुझे ये बताओ कि जडेजा 30वें ओवर में बॉलिंग करने आया है। और अभी जो हम न्यूजीलैंड की कामी बात कर रहे हैं, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप ने भी मेरे ख्याल है न्यूजीलैंड ने हराया फाइनल इंडिया को। बिल्कुल। तो वो तो जब विलियमसन वगैरह सब थे, इस टीम में रविंद्रा नहीं है यार। रविंद्रा सोचिए ना, यही तो कह रहा हूँ। अच्छा, आपका मुझे पता है, आज मैच देखते हुए एक जुमला याद आ रहा था कि क्रिकेट हंसाती कम है, रुलाती ज्यादा है। तो अब गौतम गंभीर ये कहेंगे वो मैं ही वो कोच हूं जो जिसने चैंपियंस ट्रॉफी, जिसने एशिया कप, अब आप पहली बार सीरीज भी हार गए न्यूजीलैंड से। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी बातें करनी चाहिए। जब आप पे क्रिटिसिज्म होता है तो आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बाद में फिर वो चीजें, ये भी तो आपके क्रेडिट पे ही आ रही है ना चीजें। मुझसे सवाल है? जी जी जी। नजीब देखो, क्रिकेट जो है ना, आप जब बाहर बैठे हुए होते हो ना, जैसे मैं और कामरान अभी बाहर बैठे हुए, हम बंद कमरे में क्रिकेट की बातें कर रहे हैं कि भाई ये इसने गलत करा, अय्यर ने गलत शॉट मारा, सही है। जब हमें जॉब मिलेगी ना तो हम भी मफलूज हो जाएंगे कि यार ये क्या शॉट मारा है। हम आपको टीवी पे तो नजर नहीं आएंगे बोलते हुए, ग्राउंड के अंदर तो बोलते हुए नजर नहीं आएंगे, बाहर जब होंगे हम बोलेंगे ये क्या शॉट मारा यार, एक्सप्लेन हमें करो भाई। लेकिन वो चीजें नजर नहीं आती। अब ये थोड़ी कि गौतम बोलता नहीं होगा। इंडिया अगर ये मैच चेस करता तो सबसे बड़ी बात है 10 ओवर तक रोहित शर्मा का खड़ा होना बहुत जरूरी था। सही वो ऐसा प्लेयर था जो मैच को वन साइड करता और उसको फिर कंटिन्यू करता विराट कोहली। नीचे से देखो ना, उसने अपना क्या नाम है, नीतीश ने 50 करा, राणा साहब ने रन्स करे, कोई फायदा नहीं हुआ ना। टॉप से जो बेस बननी थी ना वो नहीं बन पाई, और एक टेक्निकल मिस्टेक करी है। कामी इजाजत है बोलूं? जी 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 जी, बोले बोले। जडेजा को पहले भेजना चाहिए था यार।
लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वैसे तो T20 में बहुत करता है गौतम गंभीर, एक लेफ्ट हैंडर है टीम में तो उसको यूटिलाइज करो ना, उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल कर रहा है और राइट हैंडर भेजे जा रहा है। अरे यार अगर इतना ही शौक है ना कि सुंदर को नंबर 3 भेजने का, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, तो भेजता आज फिर। मतलब न्यूजीलैंड ने जादू कर दिया इनके ऊपर भाई। मैं तो ये बोलूंगा, कामरान मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि इन्होंने खुद, आपको नहीं लगता ओवर कॉम्प्लिकेट किया है चीजों को? अगर आप रोहित शर्मा को कप्तान रहने देते, गिल को उसके अंडर नायब कप्तान बनाते, 2027 तक ये चलता रहता, आपका एक कैप्टन रेडी होता, एक ऑलरेडी आपका मंझा हुआ कप्तान है। आपने खुद मुश्किलें पैदा की है ना अपने लिए। विराट कोहली वर्सेस न्यूजीलैंड, क्योंकि क्या वो बंदा आखिर तक गया है, और वो जिस शॉट पे आउट हुआ, और भाई देखें लक भी कोई चीज होती है कि डेरिल मिचेल की सीरीज थी तो कैच भी उसी के हाथ में आया, और वो जो शॉट खेलते ही रियलाइज कर लिया था कि वैसा टाइम नहीं हुआ। लेकिन व्हाट अ परफॉर्मेंस, इस तरफ डेरिल मिचेल, इस तरफ विराट कोहली, अमेजिंग सीन्स। क्या हमने मजेदार क्रिकेट आज के इस गेम में देखी है। बासित भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि आज का गेम ये कितना मजा आया देख के, शुरुआत कैसी हुई थी? अर्ली ऑन 2 विकेटें गिरी, तो जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, यहाँ तो 332 एवरेज स्कोर है, तो 2 विकेटें गिरने के बाद लग रहा था कहीं ये 200-250 वाला काम ना हो जाए इनके साथ, और फिर उसके बाद तो बहुत इजी हो जाएगा। क्रेडिट गोज टू इंडियन कैप्टन मिस्टर गिल साहब, जिन्होंने ये 337 रन बने या 38 बने, क्रेडिट जाता है गिल साहब की कैप्टनसी को। अभी आपने नाम बताए, ये प्लेयर नहीं थे न्यूजीलैंड की तरफ से, टॉप मतलब उनकी, और आप इसको बोल सकते हैं बी टीम। इंडिया ने भी अपने 3-4 प्लेयर नहीं खिलाए हुए थे, जैसे आपका पसंदीदा, हम सबका पसंदीदा पांड्या, वो नहीं था, बुमराह नहीं है, बस इसके अलावा तो पैक्ड विद स्टार्स है। शामी को वो लेना नहीं चाहते, वो तो ले नहीं रहे ना। तो इंडिया की जो एक स्ट्रॉन्गनेस थी ना, वो सिमट के सिर्फ आ गई रोहित शर्मा पे और विराट कोहली पे। बाकी तो सब जीरो ही बने हुए थे ना। 2 मैचों में राहुल ने रन्स करे टॉप क्लास, आज वो जल्दी आउट हो गया। बाकी क्या मैच खेलने नहीं आए थे। लेकिन मैं क्रेडिट न्यूजीलैंड से छीनना नहीं चाह रहा, न्यूजीलैंड ने आउट क्लास कर दिया। 7 बायलैटरल सीरीज के बाद सीरीज जीता है। और इंडिया को इंडिया में मानना, अब इंडिया वाले यही बोलेंगे यार देखो कौन आया, न्यूजीलैंड आया, यही होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने टेस्ट में भी मारा और ओडीआई में भी मारा। लेकिन बासित भाई, हमको भी तो ये बात माननी पड़ेगी ना कि ये वो न्यूजीलैंड नहीं है जो पिछले टाइम से आ रही थी, कि इतने मेन प्लेयर ना होने के बावजूद भी इतना उम्दा खेला है, और डाउन होने के बाद दोबारा उठना और इस तरह से परफॉर्म करना, अर्ली ऑन विकेटें गिरना, फिर इस तरह से परफॉर्म करना, तो ये न्यूजीलैंड की टीम ही बहुत डिफरेंट है। नजीब भाई, न्यूजीलैंड ने जब पहले मैच में 300 करे थे ना, तो उन्होंने अपना गोल सेट कर लिया था। बिल्कुल सही है कि हमने इस तरह खेलना है। यार मतलब मुझे माफ कर देना अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकले। इस वक्त मेन बॉलर कौन है इंडिया का, फास्ट बॉलर के अलावा? फास्ट बॉलर के अलावा तो फिर कुलदीप है। उसके बाद कुलदीप के बाद फिर वो है, क्या नाम है उसका, जडेजा का भी बुरा टाइम चल रहा है ना। लेकिन यार व्हाट डू यू मीन, लास्ट मैच है उसका, लास्ट मैच था ना आज। बात बुरे टाइम की नहीं होती है, आपका जो स्पेशलिस्ट होता है वो पहले बॉलिंग करता है। आपने नीतीश रेड्डी से बॉलिंग करा दी ये बात इस बेस पे, जहां पे आपने 3 आउट करे हुए हैं 49 या 52 पे, ये कैप्टनसी बोलते हैं? और इन्हें तो सबक, ये शान मसूद वाली कैप्टनसी करी है गिल ने, कि बाहर से जो मैसेज आया वो कर लिया। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। आपको अर्ली ब्रेक थ्रू, जहां पे पहले मैच में 117 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है, आपने 2 ओवर में 2 आउट कर दिए उनके, उसके बाद आप 337 रन बना रहे हैं। मेरे जैसा आदमी तो बोलेगा भाई सलाम है गिल साहब, आपको स्कूल में जाओ और कप्तानी सीख कर आओ। क्या कामरान, आप इस बात से अग्री करते हैं कि कैप्टन इज टू ब्लेम हियर, एंड दिस इज नॉट जस्ट दिस गेम, पिछले काफी गेम में इंडिया की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, रन पड़ते हैं उनको काफी। यार नजीब देखो,
कैप्टन मैच को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको पता होता है कि मेरे मैच विनर बॉलर कौन से हैं, किसने 10 ओवर कंप्लीट करने हैं। अगर इन बुमराह नहीं है तो फिर मेन बॉलर कुलदीप हुआ ना, फिर जड्डू हुआ, वो 6-6 ओवर कर रहे हैं। नीतीश रेड्डी से आपने 8 ओवर करवा दिए, 53 रन हो गए हैं। तो जैसे 3 आउट हुए हैं 58 पे, तो वहां पे फौरन नए बैट्समैन आए, कुलदीप को लेके आते, वहां पे ब्रेक थ्रू मिलता, तो ये 250 से ज्यादा रन नहीं होने चाहिए थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ फिर विराट कोहली बिल्कुल ही फील्डिंग में एक साइड पे खड़ा रहता है, कोई बात नहीं कर रहा होता, कोई मशवरा नहीं दे रहा होता। थोड़ा रोहित शर्मा थोड़ी मुझे पेन लेता हुआ नजर आता है फील्ड में, वो डांट भी रहा होता है, अग्रेशन भी आया होता है। तो थोड़ा गिल को देखे, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी टीम, कैप्टनसी करना। अब इसमें आजकल की क्रिकेट में मैं कहता हूँ ना कि कोई नया प्लेयर आता है तो हम ये लिवरेज नहीं दे सकते कि यार अभी नया प्लेयर है, 30-40 मैच खेलने दें। आजकल की क्रिकेट में आपको पहले मैच पे ही, चाहे कप्तान हो चाहे नया प्लेयर हो, उसको स्मार्ट होना पड़ता है। तो गिल में वो क्वालिटी है, लेकिन कैप्टनसी के टाइम वो बिल्कुल ही मुझे लगता है कि उसका माइंडसेट नहीं चल रहा होता। लेकिन क्रेडिट गोज टू जो आपने पहले सवाल पूछा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर में हुआ। पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 338 रनों का लक्ष्य रखा। डेरिल मिचेल ने नाबाद सोरेन्स की पार्टनर पारी खेली है। भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही विराट कोहली और शुभमन गिल की जोड़ी क्रीज पर 25 ओवर के बाद भारत का स्कोर 145 पर 3 भारतीय क्रिकेट टीम का नए साल में यह पहला इंटरनेशनल मुकाबला और वो जीत के साथ 2026 का आगाज करना चाहेगी। साथ ही कोटंबी स्टेडियम भी पहली बार मेंस इंटरनेशनल मैच की मेजबानी कर रहा है, जो इस मैदान के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। डेविन कॉर्न और हेनरिक निकोलस ने पहले विकेट सस्ते में गंवा दिए थे। इस पार्टनरशिप के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने 60 रन पर अपना अर्धशतक पूरा किया और पार्टनरशिप को हर्षित राणा ने तोड़ा, जिन्होंने हेनरिक निकोलस को चलता किया। निकोलस ने 8 चौकों की मदद से 69 बॉल पर 62 रन बनाए। हर्षित ने कॉनवो को भी आउट किया। कॉनवो ने 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 67 बॉल पर 56 रन का योगदान दिया। 28वें ओवर में सिराज ने विलियम का विकेट झटका। यंग के बल्ले से 12 रन निकले थे। इसके बाद 34वें ओवर में कुलदीप यादव ने ग्लेन फिलिप्स का विकेट झटका। उस वक्त न्यूजीलैंड का स्कोर 300 के करीब था। इसके बाद 38वें ओवर में प्रसिद्ध ने मिचेल को बोल्ड किया। वे बल्ले से केवल 18 रन बनाकर उसके बाद छठा विकेट गिरा। 43वें ओवर में आया जब ब्रेसवेल का अय्यर ने रन आउट किया। इसके बाद अगले ही ओवर में सिराज ने जकारी को बोल्ड किया। इसके बाद 48वें ओवर में न्यूजीलैंड की सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मिचेल 71 गेंद में 84 रन बनाकर आउट है। आखिरकार न्यूजीलैंड की टीम 337 पर निपट गई। इस मुकाबले में भारत की ओर से अर्शदीप, ध्रुव जुरैल, नीतीश कुमार रेड्डी और यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं मिला। वहीं न्यूजीलैंड की ओर से क्रिस्टन क्लास ने अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया। कीवी टीम की प्लेइंग भारतीय मूल के क्रिकेट आदित्य अशोक भी शामिल थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में।